एएलपी के 18,799 पदों के लिए फॉर्म भरने वालों की संख्या 20 लाख है। अब 20 लाख में आपको कैसे फाइट करना है, उन 20 लाख लोगों से कैसे लड़ना है, ये आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप सीबीटी 1 से सीबीटी 2 में जाएंगे, फिर सीबीटी 2 के बाद आपको अपने ग्रेड का जो एग्जाम देना है, उसके बाद आपको साइको जो टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जो मेडिकल होगा, वहां तक आपको पूरा का पूरा बताने वाले हैं। आप लोग ये एक चार्ट देख रहे हैं, इसके जरिए हम जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, आपको पता है कि एलपी की वैकेंसी पहले तो कम आई थी, लेकिन अब 18,799 पद हो गए हैं। इसके वजह से आपका जो एग्जाम है वो थोड़ा सा डिले हो गया है, थोड़ा सा लेट हो गया। कितना लेट हो गया है, तो आप ये मान के चलिए आपका जो एग्जाम है पहले तो जून जुलाई में होना था, लेकिन अब मान के चलिए आपका जो एग्जाम है वो जुलाई से अगस्त के बीच में होगा। ठीक है, कंफर्म है, जुलाई से अगस्त के बीच में हो जाएगा। चलो सबसे पहले हम आपको बात कर लें, सीबीटी 1 के लिए 20 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है, तो सीबीटी 1 से सीबीटी 2 में ये 20 लाख बच्चों में केवल बच्चे पहुंचेंगे 2,85,000। कितने गुना पहुंचेंगे, तो यहां पर 15 गुना पहुंचेंगे। ठीक है, 15 गुना कितने पदों का, 18,799 पदों का 15 गुना सीबीटी 2 में पहुंच जाएंगे। 2,85,000 बच्चे। अब 2,85,000 बच्चे साइको टेस्ट के लिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सीबीटी 2 में इतने लोग पेपर देंगे। अब इससे साइको टेस्ट में कितने बच्चे जाएंगे, तो 1,50,392। ये कितने गुना, ये वैकेंसी का, जितनी वैकेंसी है इसका 8 गुना, यानी 18,799 वैकेंसी है, इसका 8 गुना साइको टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, मेडिकल के लिए कितने लोग बुलाए जाएंगे, तो ये भी आप ध्यान रखो कि मेडिकल के लिए वैकेंसी का लगभग 1.5 गुना लोग बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो ये का पूरा एक चार्ट है जिसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि पहले तो सीबीटी 2 में आने के लिए 2,85,000 में आना पड़ेगा, साइको टेस्ट के लिए 1,50,392 में आना पड़ेगा, और मेडिकल के लिए 1.5 गुने में आना पड़ेगा। कट ऑफ क्या रहेगी, सीबीटी 1 से सीबीटी 2 जाने के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, सीबीटी 2 से साइको टेस्ट में जाने के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, पूरा डिटेल वीडियो आपको हम यहां पर एक एक छोटी छोटी चीज बताएंगे। आओ देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आओ समझते हैं। आपका जो सीबीटी 1 का जो एग्जाम होगा, सीबीटी 1 का जो एग्जाम होगा वो जुलाई से अगस्त के बीच में होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वैकेंसी जब बढ़ गई है, वैकेंसी तो अभी बढ़ी है, तो इसका मतलब है अब थोड़ा सा एग्जाम तो लेट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको टाइम भी मिल गया है, अब टाइम मिल गया है, आप अच्छे से तैयारी भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर देखो कि जो सीबीटी 1 है उसमें मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जीके और जीएस के, सीए के करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें 75 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, माइनस मार्किंग का प्रावधान है, 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी। ठीक है, आपको इस पेपर को हल करने के लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी 1 घंटे का पूरा समय दिया जाएगा। आपको बता दें, यहां से इन 75 अंकों में आपको कितने नंबर अगर ले आओगे तो आपका मामला सीबीटी 2 के लिए बन जाएगा। ठीक है, ये भी समझना है बेटा, बहुत बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। 38 के अगर ऊपर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 38 क्वेश्चन अगर आप सही कर ले, तो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, यहां पर नॉर्मलाइज होकर आपके नंबर और बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप 38 क्वेश्चन सही कर लेते हो, 38 के ऊपर कोशिश करो, 38 के ऊपर सही करने के, तो आप सीबीटी 2 में जा सकते हो। ठीक है, ओबीसी 37 के ऊपर सही करने की कोशिश करें, अगर आप एससी कैटेगरी में आ रहे हैं तो 33 के ऊपर सही करने की कोशिश करें, एसटी में आ रहे हैं तो 32 के ऊपर, और ईडब्ल्यूएस के हैं तो 36 के ऊपर आप क्वेश्चन सही करने की कोशिश करें। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, यहां पर नॉर्मलाइज होके आपके अंक और बढ़ सकते हैं। ठीक है, यह बात हो गई है। अब इसके आगे हम चल रहे हैं कि यहां से मामला सीबीटी 2 के लिए बन जाएगा। अगर आपने यहां पर ये नंबर लेकर आए, इससे ऊपर नंबर आपको लाने, मैं एक यहां पर एक कट ऑफ का बता रहा हूं कि 38 कट ऑफ रहेगा। ठीक है, 38 के ऊपर आपको नंबर लाने हैं इस तरीके से। अब यहां पर आपका सीबीटी 2 एग्जाम होगा, कब होगा भाई, देखो ये सब कुछ पेपर होने, रिजल्ट आने में ये लगभग मान के चलो 3 से 4-5 महीने का समय लग जाएगा। आपका जो एग्जाम होगा सीबीटी 2 का वो दिसंबर से जनवरी के बीच होगा।
ठीक है। अब दिसंबर से जनवरी के बीच होगा। अब इसमें 2 एग्जाम होंगे, एक ही दिन में सीबीटी 2 में 2 एग्जाम का प्रावधान है, 2 एग्जाम लेंगे। पहला एग्जाम तो नॉर्मल होगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 अंक के। मैथ में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बेसिक साइंस में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 100 प्रश्न आपको 100 अंक देंगे। ठीक है, एक पेपर हो गया। उसी दिन आपका दूसरा पेपर पार्ट बी में होगा, पार्ट बी में होगा, और ये जो पेपर है ये आपकी ट्रेड से संबंधित होगा। ठीक है, अब ये जो ट्रेड से संबंधित पेपर है ये 75 क्वेश्चन का पेपर होगा, 75 क्वेश्चन 75 अंक देंगे। ठीक है, तो 75 अंक में आपको यहां पर समय कितना दिया जाएगा, 60 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये जो पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है। यहां पर 75 अंक में आपको केवल 35% अगर अंक आप ले आते हो तो यहां पर पास माने जाओगे, अपनी ट्रेड में आप पास माने जाओगे। ठीक है, यानी कि 27 अंक आप अगर सही कर लेते हो तो आप पार्ट बी जो पेपर है इसमें क्वालिफाई हो जाओगे। इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, केवल इसको आपको पास करना है। 27 नंबर या 27 के ऊपर आपको नंबर लाने हैं। क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नंबर किसके जुड़ेंगे भाई, नंबर सीबीटी 1 के भी नहीं जुड़ेंगे, यहां के भी नंबर नहीं जुड़ेंगे। तो नंबर इसके भी नहीं, ये भी आप समझो कि क्या करना है कि कट ऑफ में आ जाना है बस। नंबर जुड़ेंगे यहां पर पार्ट ए जो एग्जाम है इसके नंबर जुड़ेंगे। ठीक है, अब इसके पूरे नंबर नहीं जुड़ेंगे। अब यहां पर 100 प्रश्न 100 अंक देंगे, जिसमें अगर जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं तो आप 70 से ऊपर लेकर चलिए, इसमें तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए लाने की, क्योंकि यहां के नंबर आपके जोड़े जाएंगे। यहां के कितने नंबर जोड़े जाएंगे, 70% नंबर मेरिट में जोड़े जाएंगे। जो फाइनल मेरिट बनेगी बेटा उसमें क्या होगा, ये 70% नंबर आपके जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी ये कट ऑफ में बता रहा हूं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 68 के ऊपर आप लेकर आओ, ओबीसी के लिए 67 के ऊपर लेकर आओ, एससी के लिए 62 के ऊपर रखो अपने नंबर, एसटी के लिए 60 के ऊपर रखो। अब आपको 70% का मामला मैं समझा देता हूं कि मान लो आपके 70 नंबर आ गए, मान लो आपके 70 नंबर आ गए पार्ट ए वाले एग्जाम में, और उसका 70% यानी अगर आप निकालोगे 70% तो कितना निकलेगा, परसेंट हटाओगे 20, 7 7 49 नंबर। ये 49 नंबर आपके जोड़े जाएंगे, 70 नंबर नहीं जुड़ेंगे, आपके केवल 49 नंबर जुड़ेंगे। ये हो गया। ठीक है, अब यहां से जो कट ऑफ बनी है इससे आप क्या हो गए, साइको के लिए बुला लिए गए। 8 गुना लड़के साइको के लिए बुलाए जाएंगे, ये आपको पता है। यहां से आप साइको के लिए बुलाए जाएंगे, जिसको नाम क्या दिया गया है, 5 बैटरी टेस्ट होंगे। यहां पर बैटरी टेस्ट होंगे, ये रीजनिंग का ही समझो एक तरीके से टॉपिक है। लोग साइको के लिए कोचिंग कर लेते हैं, साइको के लिए ट्यूशन लगवा लेते हैं, लेकिन अगर आप एक छोटी सी किताब से भी तैयारी करोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, साइको के लिए बुक्स आती हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखो प्रत्येक बैटरी टेस्ट में न्यूनतम 42 अंक लाने होंगे। कितने, ये जो सारे बैटरी टेस्ट हुए हैं उसमें कुल मिला के आपको 42 अंक न्यूनतम, अगर 42 से नीचे आते हो तो आप फेल माने जाओगे। ठीक है, तो न्यूनतम आपको 42 अंक लाने ही हैं, तो 42 अंक लेकर आ गए तो यहां से भी पास हो जाओगे आप। ठीक है, अब एक चीज यहां पर समझ लो, मेरिट जो बनेगी वो किस आधार पर बनेगी, जो पार्ट ए का जो एग्जाम हुआ था उसके 70% नंबर जोड़े जाएंगे, जो आप साइको से नंबर लाए हो, जो साइको से नंबर लाए हो उससे 30% नंबर जोड़े जाएंगे। मान लो कि बैटरी आपने 5 बैटरी टेस्ट दिए हैं और आपके नंबर आ गए हैं 60, आपने कितने नंबर लिए हैं, 60, तो 42 से ऊपर भी नंबर है 60, और उसका 60 के 60 नंबर नहीं जुड़ेंगे, 60 का 30% जुड़ेगा, तो 60 का आप 30% अगर निकालोगे तो परसेंट हटाओ, 2 जीरो कट गए, कितना 36 18 ही नंबर जोड़े जाएंगे। यानी यहां पर अगर वो ध्यान होगा कि हमने यहां पर अगर 70 नंबर लाए थे तो 49 नंबर जोड़े गए और यहां पे 18 नंबर, तो आप मान के चलो आपके कितने नंबर हो रहे हैं, 49 प्लस 18 तो हो कितने जाएंगे, 8 8 16 17 के साथ हासिल लगे 1 और 4 2 6, 67 नंबर आपके कुल बन रहे हैं। ये 67 नंबर आपके बन रहे हैं, इसी पर मेरिट बनेगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर साइको के लिए आपको मैं बता दूं 1,50,392 लड़के बुलाए जाएंगे।
तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्या है मामला। फिर यहां से जो कट ऑफ बनेगी, यहां से जो कट ऑफ बनेगी, फिर इसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि यहां पर भी छटनी होगी। फिर छटनी होने के बाद 1.5 गुने बच्चे, जो ऊपर के 1.5 गुने बच्चे होंगे जो कट ऑफ में आएंगे, उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये पूरी जर्नी रहेगी, ठीक है। इस तरीके से आप सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। ये हमारा एप्लीकेशन है। ये पूरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, ऐसी ही जानकारी हम टेलीग्राम पे देते रहते हैं, और एप्लीकेशन पर आप हमारे साथ जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। जैसे साइंस की एक पीडीएफ, देखो साइंस का पोर्शन बहुत बड़ा है, यहां पर देखो बेसिक साइंस 50 नंबर की पूछी जा रही है, इसलिए एक फ्री पीडीएफ आपको दे रहे हैं तीनों की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तीनों पीडीएफ, और बहुत अच्छी पीडीएफ, जिसमें ये 50 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें 40 के ऊपर तो क्वेश्चन फंसेंगे ही, ठीक है। दावे के साथ कह सकता हूं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जो पीडीएफ तैयार हुई है वो 49 पेजों की तैयार हुई है केवल फिजिक्स की, और केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो फिजिक्स की, केमिस्ट्री की बन रही है, वो भी पड़ जाएगी यहां पर। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, फ्री में वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी पूरी जानकारी रही है, और सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको बताने की कोशिश की है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप शेयर जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो फिनिक्स एकेडमी आपकी बहुत मदद करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।